जब कल को असद भाई के सामने आपकी असलियत और सच्चाई दोनों आ जाएगी, उस दिन क्या होगा? जो खुशी आज आप जी रही हैं, क्या कल इस पे हक होगा आपका? क्या आपके गुनाहों की सजा ये नन्ही सी जान काटेगा? इनाया, क्या बकवास कर रही हो? वही जो दिमाग में चल रहा है, आका फाते अमल। गुनाह सारे आपकी, तो सजा इस जान को क्यों मिले? कौन दे रहा है सजा? कौन? वही जो ऊपर बैठा है, जो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देता, और उसकी अदालत में ना सबूत की जरूरत है और ना ही गवाहों की। इनाया, हमने जो कुछ भी किया था ना, वो गलत नहीं था। कैसे समझाऊं तुम्हें मैं? जो उस वक्त मुझे ठीक लगा मैंने वही किया, सबकी इज्जत बचाने के लिए। क्या गलत किया? और रूहान का क्या? उसके नसीब के साथ तो बेईमानी कर दी ना आपने। और कैसे इतने सुकून में रह लेती हैं आप? डर नहीं लगता आपको? और कैसे इन सबको अपनी मुट्ठी में दबोचा? बस जरा मुझे भी तो बताए। तुम ना पागल हो गई हो, और पागलपन का ना कोई इलाज नहीं है। मेरा मशवरा मानो, रूहान के साथ एडजस्ट करो और मेरा साथ दो। इनाया, हम दोनों इशिल का मुकाबला करेंगे, उसे उसकी औकात याद दिलाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो उसे इस घर से और आशिर की जिंदगी से भी निकाल देंगे। देखो इनाया, साफ सी बात है, मैं इस घर और असद के लिए कुछ भी कर सकती, कुछ भी। और अब तो मैं इस घर को वारिस देने जा रही हूँ। इस घर की जड़ों तक पहुंच चुकी हूं मैं। और जड़ों को निकालना आसान बात नहीं है। और ये जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, किसने साथ दिया था तुम्हारा मुश्किल में? किसने सिवाय मेरे किसने साथ दिया था? इसीलिए अब मेरा साथ दो, हम दोनों खुश रहेंगे। देखो है ना, सीधी सी बात है, अपनी खुशियों के लिए खुद गर्ज होना पड़ता है। और बुराई के रूहान ने अच्छा खासा लड़का, प्यार करता है तुमसे, तुम्हें इससे बेहतर लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। पहले जो कुछ हुआ तुम्हें अच्छी तरह से याद थी, और मोहब्बत उससे करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करे। शयान ने तो तुम्हें मुंह तक नहीं लगाया। खैर, जिसने मेरा मुश्किल में साथ दिया वो रिश्ते में तो बड़ी थी, लेकिन उससे ना अपने छोटे रिश्तों का ज्यादा मान था, जो आपको कभी नहीं हुआ। मैं ईशा भाभी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगी, ना आपको करने दूंगी। भाई, पहली और आखिरी बार बीवी के साथ हनीमून पे जा रहा हूँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बेगम नाराज होगी ना तो वहीं पहाड़ से धक्का दे देगी। हाँ, और गाड़ी वही भिजवाई जो मैंने कही थी, ठीक है ना? ओके, थैंक यू ब्रो, अल्लाह हाफिज। किसको कहाँ से फेंकने की बातें हो रही है? अब किसी को नहीं। अच्छा, तो मुझसे भी बातें छुपाओगे? पागल हो? तुमसे बातें छुपा के मरना है मैंने? क्या हो गया अब? अच्छा, मूड ऑफ ना करो, बता देता हूँ।
यार मेरा एक दोस्त है हैदर, जिसका होटल है वहाँ पे, तो कमरा, गाड़ी, ये सब चीज़ों के लिए मैंने उसको कहा था। मैंने कहा अगर बेगम नाराज़ होगी ना तो वहीं छोड़ आएगी मुझे। अच्छा, तो अगर तुम मुझसे कभी जिंदगी में नाराज हो गए तो मुझे छोड़ दोगे? कैसी बातें कर रही हो? ये हाथ सारी जिंदगी साथ निभाने के लिए थामा है, छोड़ने के लिए नहीं। यार मैं तुमसे इतनी क्यूट बातें कर रहा हूँ और तुम ऐसा रिएक्शन दे रही हो जैसे मैं मर गया हूँ। तुम पागल हो? आइंदे इस तरह की बात की ना तो मैं सच में मारूंगी। मार लो, पीट लो, गालियां दे दो, जो मर्जी कर लो, बस कभी छोड़कर मत जाना, वरना सच में मर जाऊंगा, तुम्हारी कसम। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी आफतों के दार में, आफतों के दार में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। लेकिन जूस बनाने की कोशिश कर लें। लाएं भाई, मैं कर देता हूँ, नहीं तो कल्लुफ कर रहे हैं आप। पता नहीं कैसे बटन दब गया। अरे क्या भाई, एक जूस नहीं निकालना था आपको? हमें देखें कैसे बना के दिखाते हैं आप। सब ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है भाई, इतराना तो भाभी का बनता है। जो काम मैं और भाई इतने सालों में नहीं कर पाए, भाभी ने कर दिया। तो क्यों आपको किचन में लाके खड़ा कर दिया। औरत का जादू ही ऐसा है भाई। कुछ शर्म ही आती बड़े भाई का किस तरह बात करते हुए। सॉरी सॉरी आशिफ भाई, खुशियां देख रहे हैं भाई की? वो तो है। लगता है हमारा पत्ता कटने वाला है। तुम दोनों की अपनी जगह है, लेकिन वो जगह लेने वाला आ रहा है ना। अच्छा भाई एक बात बताइए, जब वो आ जाएगा छोटू, तो आप उसके पीछे हमसे तो नहीं लड़ेंगे? अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। चले जूस बनाए, मैं भी हेल्प करता हूँ। मेरे लिए एक मैंगो शेक। रेस्टोरेंट में यार बना देना यार, भूख लगी।
रुके मैं दूध लेकर आता हूँ। जाओ। गम है या खुशी